भाग दूसरा। 79। बड़े महाराज जी का जन्मदिन। 19 जुलाई 1952 को महाराज जी ने सत्संग में कहा, यह तो आपको मालूम है कि आज हुजूर महाराज जी का जन्मदिन है। ऐसे दिन जब महात्मा इस दुनिया में आते हैं, हमारे लिए बड़े कल्याणकारी होते हैं, बड़ी खुशी के मौके होते हैं, क्योंकि उनके आने से हजारों लाखों जीवों का उद्धार होता है। वे हमें भक्ति का तरीका सिखाकर, हमसे मालिक की भक्ति करवाकर, हमें अपने साथ ले जाकर परमात्मा की गोद में पहुंचा देते हैं और इस तरह हमारा जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो जाता है। महात्मा के जन्मदिन की खुशी केवल हलवा पूरी खाकर ही नहीं मनानी है, बल्कि हमें अपने अंदर विचार करना है कि जिस रास्ते पर उन्होंने हमें चलाया है, जो सीख उन्होंने हमें दी है, क्या उस पर हम सच्चे दिल से चल रहे हैं? हमें अपने दिलों में खोजना है कि जिन ऊंचे उसूलों पर उन्होंने हमें खड़ा किया है, क्या उन पर हम कायम हैं? अगर नहीं, तो हमें चाहिए कि उन त्रुटियों और कमजोरियों को दूर करने का भरसक प्रयत्न करें। संत महात्मा दुनिया में कोई कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते, बल्कि वे हमें इन भ्रमों, रीति रिवाजों और कर्मकांड के बंधनों से छुड़ाने आते हैं। वे हमें नाम या शब्द का भेद देते हैं और हमसे नाम की कमाई करवाकर मालिक से मिलाने, अपने असली घर ले जाने के लिए आते हैं। ये हम ही हैं जो इन उच्च कोटि के महात्माओं के जाने के बाद उनके उपदेश को बदलकर कौम और धर्म की शक्ल दे देते हैं। परंतु महात्मा तो सच्चे जिज्ञासुओं को नाम का ही भेद देते हैं और नाम का ही होका देते हैं। आपको पता है कि हुजूर ने कितनी मुश्किलें और तकलीफें उठाकर 45 वर्षों तक संतों की शिक्षा का, नाम का प्रचार किया है। उन्होंने कट्टर लोगों के विरोध और आलोचना की कभी परवाह नहीं की। अपना संदेश देने के लिए वृद्धावस्था में भी दूर दूर के स्थानों के गांव-गांव के दौरे किए। उनके प्रेम पूर्ण अथक परिश्रम, उनकी गहरी लगन के फलस्वरूप आज उनके प्रेमी सेवक केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि बाहर के देशों में भी हैं। वे सभी आज के दिन उन्हें बड़े प्यार और शुक्राने के साथ याद करते हैं। 80। कॉलेज के दिन। अंग्रेजी के एक सत्संग में किसी ने महाराज जी से पूछा, क्या आप कॉलेज के दिनों में भजन किया करते थे? महाराज जी ने जवाब दिया, मैं कभी कभी ही करता था, सिवाय एक बार के जब मैंने 60 दिनों तक नियमित रूप से किया। 1936 में जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, मेरी सगाई हो गई थी, पर जिस लड़की के साथ संबंध तय किया गया था, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। मैंने बुआ जी यानी बीबी रल्ली के जरिए बड़े महाराज जी से कहलाया कि मैं यह विवाह नहीं करना चाहता, मेरी सगाई तोड़ दी जाए। जब बुआ जी ने बड़े महाराज जी से अर्ज की, तो वे हंस दिए और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बुआ जी ने कई बार विनती की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। 1941 में जब मैं लॉ कॉलेज में था, तब बुआ जी ने एक बार फिर काफी जोर देकर मेरी ओर से वकालत की। बड़े महाराज जी ने कहा, ठीक है, अगर वह 60 दिन तक नियमित रूप से 1 घंटा भजन में बैठे तो मैं सगाई तोड़ दूंगा। इसलिए मैं नियमित रूप से बैठने लगा। जब 60 दिन पूरे हुए, मैंने बुआ जी से कहा, मैंने पूरी तरह बड़े महाराज जी के हुक्म का पालन किया है। अब उन्हें
अपने वादे की याद दिलाइए। बुआ जी मुस्कुराते हुए बोलीं, वह तो आज से 20 दिन पहले ही सगाई तोड़ चुके हैं। मैंने बुआ जी से शिकायत की, आपने यह बात मुझे 20 दिन पहले क्यों नहीं बताई? लेकिन वह केवल मुस्कुरा दीं। 81 रक्षा का हाथ। पिछले कुछ वर्षों से, जब से पंजाब में आतंकवाद शुरू हुआ है, हर रोज कोई ना कोई घटना होती है। कभी किसी गांव में, कभी किसी शहर में। कभी रेल की पटरियों को उखाड़ा जाता है, तो कभी निर्दोष लोगों की हत्या की जाती है। बैंकों को बंदूकों के बल पर लूटा जाता है। अपहरण होते हैं, जबरदस्ती रकम वसूल की जाती है और किसी न किसी प्रकार की हिंसा हर रोज हो रही है। लेकिन महाराज जी की रक्षापूर्ण छत्र छाया में डेरे में रोज का कार्यक्रम नियमित रूप से चलता रहा है। मासिक सत्संगों पर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। हर इतवार को भी हजारों लोग आते जाते हैं। लगता है कि संगत पंजाब के हालात की ओर से निश्चिंत है। ऐसा है अपने सद्गुरु के प्रति सत्संगियों का प्रेम और विश्वास। 82 महाराज जी का पहला सत्संग। हालांकि महाराज जी अक्टूबर 1951 में डेरे आ गए थे, परंतु उन्होंने बहुत समय तक सत्संग करना शुरू नहीं किया। 3 पुराने सत्संगी, बाबू गुलाब सिंह, सरदार गोकुल सिंह और बाबा रामेश्वर दास सत्संग करते थे और जब महाराज जी डेरे में होते तो मंच पर बैठकर संगत को दर्शन देते थे। सत्संग करना कैसे शुरू किया, इस बारे में बताते हुए महाराज जी ने कहा, एक बार मैं बाहर गया हुआ था। एक दिन बिना खबर दिए मैं डेरे आ गया। जब मैं यहां पहुंचा तो सत्संग शुरू हो गया था। उन दिनों लाइब्रेरी के बाहर के मैदान में सत्संग होता था। मैं जाकर चुपचाप संगत के साथ बैठ गया। एक सेवादार भगत राम दिल का हुजरा साफ कर शब्द पर सत्संग कर रहा था। मैंने देखा कि वह ना तो शब्द की व्याख्या कर रहा था और ना ही उसके सत्संग का संतमत की शिक्षा से कोई संबंध था। वह तो केवल बड़े महाराज जी के चमत्कारों की चर्चा कर रहा था। उसका सत्संग मुझे बड़ा अजीब लगा और उसे सुनकर मुझे बड़ा संकोच भी हुआ। सत्संग के बाद मैंने प्रोफेसर जगमोहन लाल से, जो मेरे साथ डलहौजी से आए थे, भगत राम के सत्संग के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए। प्रोफेसर साहब ने फौरन जवाब दिया, अगर आप सत्संग नहीं करेंगे तो और क्या होगा। मैंने प्रोफेसर साहब को समझाया और दलील दी कि मैं संतमत के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने कभी बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर जी के सत्संग ध्यान से नहीं सुने, हालांकि उनमें मुझे बहुत आनंद आता था। मुझे यह भी ध्यान नहीं रहता था कि कौन सा शब्द लिया गया है। मैं तो केवल इतना ही जानता था कि 3 उसूलों पर कैसे दृढ़ रहना चाहिए और भजन सिमरन कैसे बराबर करते रहना चाहिए। इस बारे में हमारी काफी बहस हुई। मेरे मन में प्रोफेसर साहब के लिए बहुत आदर था। फिर भी वह मेरे मित्र के समान थे और हमारी उम्र में फर्क होते हुए भी मैं उनसे बहस कर लेता था। उन्होंने मुझे काफी छूट दे रखी थी। अपने कॉलेज के दिनों में मैं कपूरथला में उनके घर 1 साल रहा था। फिर रावलपिंडी के गॉर्डन कॉलेज में जब मैं बीए कर रहा था तो उनके बड़े पुत्र के पास 2 साल तक रहा था। प्रोफेसर साहिब ने मुझे जोर देकर समझाया, आप कानून में ग्रेजुएट हैं और वकालत में सफल हुए हैं और फिर शुरू से इसी वातावरण में आप बड़े हुए हैं।
मेरी समझ में नहीं आता कि आप सत्संग क्यों नहीं कर सकते। मुझे आश्चर्य हुआ जब शाम को बाबू गुलाब सिंह सार बचन छंदबंद और पंजाबी में शब्द की महिमा के शब्द पुस्तकें लेकर आए और मुझे दोनों में से 15-15 शब्द छांट कर बताए और कहा कि मैं उनसे इनके बारे में चर्चा करूं। इससे मुझे सत्संग करने में आसानी होगी। मुझे लगा कि इस सुझाव के पीछे प्रोफेसर जगमोहन लाल का ही हाथ है। मैं बाबू गुलाब सिंह से कुछ नहीं कह पाया क्योंकि वह बाबा जी के सत्संगी थे और मैं उनका बहुत आदर करता था। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि ना मैं हिंदी जानता हूं और ना ही पंजाबी पढ़ सकता हूं, तो वह हैरान रह गए। वह केवल मेरी ओर देखते रहे और समझ ना पाए कि क्या कहें। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या ये पुस्तकें उर्दू में मिल सकती हैं। उन्होंने पता लगाने का वादा किया, लेकिन निराश होकर चले गए। 3 दिन बाद वह उर्दू में आदि ग्रंथ के 4 भाग ले आए, जो अब भी मेरे पास हैं। वह स्वामी जी महाराज के शब्दों की एक छोटी पुस्तक भी लाए, जो बख्शी मलूक चंद द्वारा उर्दू में छपवाई गई थी। आखिर मैं उनसे संतमत की शिक्षा के सभी पहलू समझने लगा। इसी बीच प्रोफेसर जगमोहन लाल ने मुझे पाथ ऑफ द मास्टर्स पढ़ने के लिए दी, क्योंकि वह फिर से छपने के लिए भेजी जा रही थी और वह धर्मों की कुछ आलोचना उसमें से निकाल देना चाहते थे। उसे पढ़ने से भी मुझे संतमत के सिद्धांत समझ में आने लगे। सर्दियों में मैं 1.5 महीने के लिए सिरसा गया। मुंशी राम जी ने वहां मुझे हिंदी लिपि सिखाने की कोशिश की, क्योंकि बहुत से संतों की वाणी हिंदी में थी और इससे मुझे कई संतों के उपदेश समझने में मदद मिल सकती थी। पर 1 सप्ताह के बाद उन्होंने मुझे पढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि इतने समय में मैं केवल कुछ ही अक्षर सीख पाया। खैर, मैंने अपना पहला सत्संग किया और तुलसी साहिब का शब्द दिल का हुजरा साफ कर लिया। फिर धीरे धीरे मैं स्वामी जी महाराज और आदि ग्रंथ के शब्दों से भी सत्संग करने लगा। इस प्रकार महाराज जी ने 2 और कभी-कभी 2.5 घंटे लंबे सत्संग देने शुरू कर दिए और उन दिनों में रोज 2 बार सत्संग करने लगे। उनकी प्रेरणा देने वाली मीठी आवाज और आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हो संगत मंत्र मुग्ध सी बैठी रहती है। उनकी स्पष्ट व्याख्या बड़ी प्रभावशाली और तर्कपूर्ण होती है, जिसे सुनकर सहज ही मन में विश्वास जाग उठता है। कई वर्षों तक महाराज जी सत्संग में 2 शब्द लेते थे, एक आदि ग्रंथ से और दूसरा स्वामी जी महाराज की वाणी से। 83 महाराज जी के पिताजी। महाराज जी के पिताजी के बारे में एक बार बेजी हमसे बोली कि वह इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि अगर किसी का कुछ देना हो तो वह दे दिया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीते जी ही अपनी अर्थी बनाने के रुपए भी चुका दिए थे। हमें इस बारे में और जानने की इच्छा हुई और हमने उनसे कुछ और बताने के लिए आग्रह किया। वह बोली कि उनके देहांत के 3-4 दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा, मैंने सब कुछ बच्चों को दे दिया है, अब मेरे पास केवल 15 रुपए हैं, इन 10 रुपयों को सेवा में दे देना। वह कुछ देर चुप रहे, फिर कहने लगे, ये 5 रुपए भगत सिंह बढ़ई को दे देना। बेजी की समझ में नहीं आया कि उन्होंने बढ़ई को रुपए देने के लिए क्यों कहा।
जब वह चोला छोड़ गए तो भगत सिंह बढ़ई को उनकी अर्थी बनाने के लिए बुलाया गया। तब बेजी और अन्य परिवार वालों की समझ में आया कि वह बढ़ई को उसकी मजदूरी के रुपए पहले ही दे गए हैं। बेजी बोली कि वह एक साधु वृत्ति के व्यक्ति थे और किसी के प्रति आसक्त नहीं थे। वह एक सच्चे शिष्य के बेमिसाल उदाहरण थे। 84 नामदान का प्रारंभ। एक दिन महाराज जी ने अपनी गद्दी नशीनी, जो अक्टूबर 1951 में हुई थी, के दिनों की बात करते हुए कहा, मैंने कुछ समय के बाद सत्संग करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन सरदार बहादुर जी, बड़े महाराज जी और बाबा जी की तरह भंडारों और मासिक सत्संगों के बाद नाम देना शुरू नहीं किया था। डेरे के कई पुराने और बुजुर्ग सत्संगी मुझ पर नाम देने के लिए जोर डालते रहे। मैं नामदान को जितने भी दिन हो सके टालना चाहता था। मैंने सोचा था कि जब भी नाम देना शुरू करूंगा, बहुत थोड़े से चुने हुए लोगों को ही दूंगा। मुझे सबसे पहले अप्रैल 1953 में एक अमेरिकन महिला श्रीमती किजिंगर को कुछ बहुत मजबूरी के हालात की वजह से नाम देना पड़ा। उसी साल मैंने जून में श्री खन्ना के परिवार के 3 व्यक्तियों को भी नाम दिया। इस बारे में मैंने एक दिलचस्प किस्सा सुना था और मैं चाहती थी कि उसके सही या गलत होने के बारे में महाराज जी से जानकारी प्राप्त कर सकूं। इसलिए मैंने पूछा, क्या यह सच है कि श्री खन्ना अपनी माता, पत्नी और पुत्र को सरदार बहादुर जी के पास उनकी बीमारी के दिनों में ले गए थे और उन्हें नाम देने के लिए विनती की थी? उन दिनों उन्होंने नाम देना बंद कर दिया था। सुना है कि सरदार बहादुर जी ने उनसे वादा किया था कि जब वह फिर से नामदान शुरू करेंगे तो श्री खन्ना का परिवार नाम पाने वाले लोगों में पहला होगा। परंतु सरदार बहादुर जी ने चोला छोड़ दिया और आपने उनका वादा पूरा किया। महाराज जी ने कहा, यह सही है। मेरे पति अक्टूबर 1953 में भंडारे के समय डेरे में ही थे। उन्होंने बताया कि भंडारे के सत्संग के बाद बाबा जी महाराज के प्रेमी और आदरणीय सत्संगी बाबू गुलाब सिंह जी ने महाराज जी से अर्ज की कि वह नाम की बख्शिश शुरू करने की दया करें। उनकी आंखों में आंसू भरे थे। उन्होंने कहा, संगत नामदान के लिए तरस रही है। मैं नामदान के प्यासे जीवों की ओर से आपसे दीनता के साथ विनती करता हूं कि अपनी दया मेहर का खजाना खोलें और इन्हें नामदान बख्शकर इनका जीवन सफल करें। संगत में सब लोगों का हृदय इस भाषण से पिघल गया और सबकी आंखों में आंसू भर आए। बाबूजी की इस प्रार्थना का जवाब सुनने के लिए सब लोग बड़ी उम्मीद से इंतजार करने लगे। महाराज जी ने कहा, बाबूजी और कई बुजुर्ग सत्संगी मुझ पर नाम देने के लिए जोर डालते रहे हैं। हुजूर सरदार बहादुर जी का भी यही हुक्म है। मैं तो अपने सद्गुरु और उनकी संगत का दास हूं। इतना कहते कहते उनका गला रूंध गया। कुछ समय की खामोशी के बाद उन्होंने फिर कुछ कहने की कोशिश की, पर कह नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वह सत्संग से उठकर चले गए। अगले दिन 26 अक्टूबर 1953 को महाराज जी ने नामदान की बख्शिश करनी शुरू कर दी, परंतु महाराज जी छटनी करने में बहुत सख्त थे। उन्होंने 700 में से करीब 70 स्त्री पुरुषों को ही नामदान के लिए चुना। मेरे पति उन भाग्यशाली लोगों में से एक थे। उन्होंने बताया कि शाम को प्रोफेसर जगमोहन लाल जी उनके पास आए और बोले, मुझे हुक्म मिला है कि आप सबको कल सुबह नामदान के स्थान पर ले चलूं। कृपया
7:30 बजे तैयार रहें। मेरे पति के साथ इंदौर के 7 और व्यक्ति थे। सभी को नामदान के लिए चुन लिया गया। महाराज जी नामदान देते समय दीवार का तनिक सा सहारा लिए पूरे वक्त खड़े रहे। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने प्यारे सद्गुरु के दास की भांति उनका कार्य कर रहे हों। लेकिन उनके मुखमंडल और आंखों से प्रेम और शक्ति प्रकट हो रही थी। धुन देते समय ही महाराज जी तख्त पर बिराजे। फिर कुछ समय तक नामदान के समय छटनी में सख्ती का यही सिलसिला चलता रहा। पर जैसे जैसे महाराज जी के हिंदुस्तान में सत्संग के दौरे बढ़ते गए, नामदान के याचकों की संख्या भी बढ़ती गई। महाराज जी ने फरमाया, सिर्फ थोड़े से लोगों को ही नाम देने के इरादे के बावजूद मेरे पास कोई चारा ही नहीं रहा। रूहानियत के भूखे लोग संतमत में आने के लिए तरस रहे थे। उनके प्रेम और लगन को देखकर मेरा हृदय नहीं मान रहा था कि उन्हें मना करूं। सद्गुरु तो दया की जीती जागती मूर्त हैं। उन्होंने अपनी दया मेहर और बख्शिश के दरवाजे खोल दिए। आज सभी जानते हैं कि संगत कितनी बढ़ गई है। अब महाराज जी एक भंडारे पर 20,000 व्यक्तियों को नाम बख्शते हैं। कौन इस बात पर विश्वास कर सकता है? सबसे ज्यादा लोगों को 1987 में नामदान मिला। उस पूरे साल में संख्या 1,12,114 तक पहुंच गई। ऐसी है महाराज जी की अपने सद्गुरु के प्रति निस्वार्थ समर्पण की भावना, जिनकी प्रेम पूर्ण सेवा वह हमेशा करते रहते हैं। इस सेवा में लीन महाराज जी अपने स्वास्थ्य और आराम तक की चिंता नहीं करते। 85 लाला मुंशीराम जी की महत्वपूर्ण सलाह। अपनी पुरानी बातें याद करते हुए महाराज जी ने एक बार बताया कि वह अपने लिए कभी भी कोई चीज डेरे के स्टोर से नहीं खरीदते, हमेशा बाजार से मंगवाते हैं। इसका कारण बताते हुए महाराज जी ने कहा कि शुरू शुरू में जब वह डेरे आए ही थे तो उन्हें पगड़ी के लिए एक थान की जरूरत पड़ी। एक दिन उन्होंने अपने ऑफिस में स्टोर के अधिकारी ज्ञानी करम सिंह से कहा कि बाजार से उनके लिए एक थान मंगवा दें। ज्ञानी जी बोले, बाजार से मंगवाने की क्या जरूरत है? डेरे के स्टोर में कई थान सेवा में आए हुए हैं। बाजार में जो भी कीमत हो वह देकर आप उनमें से एक खरीद लें। इसके लिए महाराज जी ने अपनी मंजूरी दे दी। लाला मुंशीराम जी भी वहीं बैठे थे। जब महाराज जी ऑफिस से अपने घर की ओर जाने लगे तो मुंशीराम जी ने पूछा कि क्या वह भी साथ चल सकते हैं, क्योंकि वह कुछ बात करना चाहते हैं। महाराज जी के साथ घर की ओर जाते समय उन्होंने कहा, आप जब कीमत दे ही रहे हैं तो स्टोर से कपड़ा क्यों खरीदना चाहते हैं? आपको हमेशा बाजार से ही लेना चाहिए। कई लोग ज्ञानी जी को स्टोर से कपड़ा यहां लाते हुए देखेंगे, पर कोई भी आपको कीमत चुकाते हुए नहीं देखेगा। ये कपड़े के थान सेवा में आए हैं। आपके द्वारा स्टोर से कपड़ा खरीदने से संगत के मन में शंका या गलतफहमी पैदा हो सकती है। यह तय कर लीजिए कि आप कोई भी चीज स्टोर से नहीं खरीदेंगे, हमेशा बाजार से ही मंगवाएंगे। महाराज जी ने कहा, उस दिन से मुझे जिस चीज की भी जरूरत हुई हमेशा बाजार से खरीदी, डेरे के स्टोर से कुछ नहीं लिया। राय साहिब ने यह बड़ी कीमती सलाह दी और मैं उसकी बड़ी कद्र करता हूं। इसी बारे में महाराज जी ने कहा कि एक बार राजस्थान का एक सत्संगी एक बड़ी खूबसूरत पानी रखने की सुराही लाया जो धातु की बनी हुई थी
और जिस पर ऊनी कपड़ा चढ़ा हुआ था और जो राजस्थान की खासियत है। उसने इसे अपने हाथ से बनाया था। उसे महाराज जी को देते हुए उसने कहा, गर्मियों में इसमें पानी बहुत ठंडा रहेगा। यह मैंने खासकर आपके लिए बनाई है, कृपया इसे मंजूर करें। महाराज जी ने बड़े प्यार से उसे वापस कर दिया और कहा कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। इस पर सत्संगी ने सुराही सेवा में देनी चाहिए और उसे सेवा में स्वीकार कर लिया गया। उस समय डेरे के सेक्रेटरी श्री आलूवालिया ऑफिस में लाला मुंशीराम के साथ बैठे हुए थे। आलूवालिया साहिब को सुराही बहुत पसंद आई और वह बोले कि सुराही डेरे के स्टोर में किसी काम नहीं आएगी, इसलिए वह उसकी कीमत सेवा में देकर उसे अपने पास रखना चाहते हैं। लाला मुंशीराम ने उन्हें सुराही लेने से मना किया, फिर भी श्री आलूवालिया ने सुराही ले ली और उसे अपने ऑफिस के ऊपर अपने सोने के कमरे की खिड़की की सिल पर रख दिया। 2 या 3 दिन बाद उस सत्संगी ने सुराही वहां रखी देखी और महाराज जी से ऑफिस में मिला। उसने महाराज जी से कहा, मैंने तो सुराही खास तौर पर आपके लिए बनाई थी, न कि आलूवालिया साहब के लिए। आपने उसे अपने लिए नामंजूर किया पर सेवा में ले लिया, फिर वह उसे क्यों काम में ले रहे हैं? श्री आलूवालिया भी ऑफिस में बैठे थे। यह सुनकर वह बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने सुराही वापस डेरे के स्टोर में पहुंचा दी। लाला मुंशीराम से बोले बिना नहीं रहा गया। उन्होंने कह ही दिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि डेरे में सेवा में आई हुई कोई चीज काम में नहीं लेनी चाहिए। 86 विदेश से सत्संगियों के आने पर बंदिश का हटना। आतंकवाद के बावजूद मार्च 1989 में विदेशियों के पंजाब में आने जाने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। दुनिया के हर कोने से सत्संगी अब डेरे आ सकते हैं। यह महाराज जी की दया मेहर से ही संभव हो सका है। वह लगातार डेरे के अधिकारियों के जरिए सरकार को समझाने की कोशिश करते रहे कि विदेशियों को डेरे आने की इजाजत दे दी जानी चाहिए। इस कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जब गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह दिल्ली में महाराज जी से सत्संग घर पर मिलने आए, तो महाराज जी ने फिर इस बात को उठाया और उनसे कहा, मेरे मन पर इस बात का बड़ा बोझ है कि विदेशी सत्संगी इतना खर्च उठाकर यहाँ आते हैं और उन्हें मेरे साथ केवल 1 सप्ताह बंबई और दिल्ली में मिलता है। फिर महाराज जी उन्हें वहां ले गए जहां विदेशी सत्संगी अपना रात का भोजन कर रहे थे, ताकि गृह मंत्री खुद देख सकें कि संसार के अलग अलग मुल्कों से सत्संगी कितनी बड़ी संख्या में कितने कम दिनों के लिए आए हुए थे। गृह मंत्री विदेशी संगत का इतना बड़ा समूह देखकर बहुत प्रभावित हुए। विदेशियों को उनका परिचय देते हुए महाराज जी ने कहा कि मंत्री जी ने वादा किया है कि वह पंजाब को विदेशियों के लिए जल्दी खुलवाने में मदद करेंगे, ताकि विदेश से सत्संगी डेरे आ सकें। फिर महाराज जी ने उनको विदेशी मेहमानों से कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। गृह मंत्री ने कहा, मैं जानता हूं कि संतमत और इसके उपदेश को केवल हिंदुस्तान की सरहद तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। ये उपदेश तो विश्वव्यापी है और आप लोगों को अपने सद्गुरु के पास डेरे जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबके लिए पंजाब खुल जाए। इतने लोगों को इकट्ठा देखकर उन्होंने आए हुए विदेशी सत्संगियों की संख्या जाननी चाहिए। जब उन्हें मालूम हुआ कि 25 देशों से 800 व्यक्ति आए हुए हैं, तो वह केवल अत्यंत आश्चर्यचकित ही नहीं हुए, बल्कि बहुत प्रभावित भी हुए।
पंजाब के राज्यपाल पर भी दबाव डाला गया कि वह इस बारे में पहल करें। आखिर मार्च 1989 में पाबंदी हटा दी गई। 5 साल बाद पहली बार विदेशी सत्संगी पंजाब आ सकते थे। दिल्ली सत्संग के लिए आए हुए बहुत से सत्संगियों को महाराज जी ने डेरे आने की इजाज़त दी। वे बड़े ही खुश हुए। कुछ सप्ताह बाद पंजाब के राज्यपाल श्री S.S. रे भी डेरे आए और इतने देशों के इतने बड़े अतिथि समुदाय को देखकर वह भी चकित रह गए। उन्होंने अतिथियों के साथ चाय पी और उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। यद्यपि पंजाब की स्थिति वही थी, फिर भी विदेशी सत्संगी आने में नहीं झिझके। ऐसा था उनका अपने सद्गुरु के प्रति विश्वास और ऐसी थी उनके अंदर दर्शन की तीव्र लालसा जो उन्हें पंजाब की खतरनाक स्थिति के बावजूद भी यहाँ खींच लाई। महाराज जी इतने दयालु और कोमल हृदय हैं और अपने सत्संगियों का इतना ख्याल रखते हैं, इतनी परवाह करते हैं कि जिन वर्षों में पंजाब विदेशियों के लिए बंद था, तब उन्होंने विदेशी संगत को दिल्ली और बंबई के सत्संगों में आने की इजाज़त दे दी। इस प्रकार विदेशी सत्संगियों को वर्ष में 3 बार दिल्ली के सत्संगों और 1 बार बंबई सत्संग में आने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज जी ने दिल्ली और बंबई सत्संग के व्यवस्थापकों को आदेश दिया कि विदेश से आने वाले सत्संगियों को हर तरह की सुविधा दी जाए, उनके हर आराम का ख्याल रखा जाए और उन्हें जिस भी मदद की जरूरत हो दी जाए। उन्हें हर रोज भोजन, चाय, नाश्ता आदि मुफ्त देने का भी प्रबंध किया गया। दिल्ली सत्संग घर में जितनी भी ठहरने की जगह है वह उनको दे दी गई। सेवादारों ने उनकी सेवा बड़े प्रेम और लगन के साथ की। जो लोग भी आए, यह सेवा उनके हृदय को छू गई। अपने प्यारे सद्गुरु की इतनी प्रेमपूर्ण मेहमानदारी, अपार दया और मेहमानों के आराम के प्रति चिंता को देखकर वापस जाते समय उनके हृदय प्रेम से भरे हुए थे और आंखों में खुशी के आंसू थे। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद महाराज जी रोज अंग्रेजी में सत्संग करते, अलग अलग देशों के सत्संगियों से मिलते और जिन्हें जरूरत होती उनसे अकेले में मुलाकात भी करते थे। महाराज जी की उन लोगों के प्रति चिंता एक स्नेही पिता के समान थी और उन पर अपार दया थी। सितंबर 1989 में डेरे का गेस्ट हाउस विदेशियों के लिए नियमित रूप से खुल गया। महाराज जी ने हर विदेशी सत्संगी को 30 दिन तक के लिए डेरे आने की इजाज़त दे दी। यह जानकर विदेशी सत्संगियों के हृदय खुशी और कृतज्ञता से भर गए। कुछ ऐसे सत्संगी भी थे जिन्होंने अपने सद्गुरु के कभी दर्शन ही नहीं किए थे और कुछ ने डेरा भी नहीं देखा था। वे यहाँ आकर रोमांचित हो गए। उनके आने का प्रवाह लगातार चलता रहा। सबसे ज्यादा संख्या फरवरी 1990 में 449 तक पहुंच गई। इस साल में विदेशी मेहमानों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए महाराज जी ने गेस्ट हाउस के अहाते में 2 और भवनों का निर्माण शुरू कर दिया है। इनमें से एक पुरुषों और दूसरा स्त्रियों के लिए होगा तथा इनमें कुल मिलाकर 306 और अतिथियों को ठहराने की जगह हो जाएगी। महाराज जी भोजन के कमरे को और चाय, नाश्ते आदि के स्थान को भी बड़ा कर रहे हैं, जिसमें 500 अतिथि एक वक्त भोजन के लिए बैठ सकेंगे। सितंबर से अप्रैल तक कुल मिलाकर 1863 विदेशी अतिथि डेरे में आए, सिवाय 8 जनवरी
से 10 फरवरी तक, जब गेस्ट हाउस बंद रहता है। इस दौरान विश्व के 40 अलग-अलग देशों से अतिथि आए। इनमें से कुछ डॉक्टर और नर्सें भी थीं, जिन्होंने महाराज सावन सिंह अस्पताल में सेवा की। कई अतिथियों ने गेस्ट हाउस में बड़े प्रेम और लगन के साथ सेवा की। गेस्ट हाउस का पूरा वातावरण एक बड़े और सुखी परिवार के समान था। आज जब संसार आतंक, क्रूरता और अशांति से त्रस्त है, पंजाब के मध्य में स्थित डेरा शांति और आनंद का एक अनुपम मरुद्यान है, जिसका पोषण एक महान प्रेमपूर्ण हस्ती द्वारा किया जा रहा है। वह हैं हमारे सद्गुरु। 87 राव साहिब। महाराज जी ने एक बार राव साहिब के बारे में एक घटना सुनाई, जिससे उनकी भक्ति और हृदय की सरलता प्रकट होती है। 50 के दशक में गर्मी के मौसम की एक बात है। महाराज जी अभी अपनी पत्नी के साथ डलहौजी पहुंचे ही थे। उनके बच्चे वहां पढ़ते थे और महाराज जी उनके साथ कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। उसी दिन राव साहिब का तार आया कि वह डलहौजी पहुंच रहे हैं। महाराज जी और उनकी पत्नी को राव साहिब के एकाएक आने के समाचार से चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि अवश्य कोई जरूरी या गंभीर बात होगी, जिसकी वजह से राव साहिब को अकस्मात आना पड़ रहा है। डलहौजी पहुंचने पर राव साहिब काफी परेशान दिखाई दिए। उन्होंने महाराज जी से उसी समय बात करने की इच्छा जाहिर की। चाय की प्याली के लिए भी मना करते हुए वह बोले, पहले मुझे आपसे बात करनी है। महाराज जी राव साहिब को एक ओर ले गए। राव साहिब की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह कहने लगे, महाराज जी, मैं आपका ससुर नहीं हूं। मैं तो केवल आपका एक शिष्य हूं, आपका दास हूं। महाराज जी ने कहा, राव साहिब, अपने आप को शांत करें और बताएं कि हुआ क्या है। सिसकते हुए राव साहिब ने कहा, एक सत्संगी पुरुषोत्तम दास ने दिल्ली के सत्संग में एक दोहा पढ़ा, जिसका मतलब था कि संतों के सभी शिष्यों को मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन केवल उनके ससुराल वाले, उनके पैतृक और मातृपक्ष के रिश्तेदार और उनके बचपन के दोस्त उनकी दया मेहर से खाली रहेंगे। यह सुनकर मैं बहुत ही दुखी और चिंतित हो गया हूं। रात भर सो नहीं सका। जब से आप डेरे में सद्गुरु के रूप में आए हैं, मैंने आपको हमेशा अपना गुरु ही माना है, कभी दामाद की दृष्टि से नहीं देखा। मैं आपका ससुर नहीं हूं, मैं तो केवल आपका शिष्य हूं। राव साहिब के भोलेपन और श्रद्धा को देखकर महाराज जी का हृदय भर आया। उन्होंने बड़े प्यार के साथ उत्तर दिया, राव साहिब, आप तो बड़े महाराज जी के शिष्य हैं। मेरे ससुर होने से आपका बड़े महाराज जी से संबंध कैसे बदल सकता है? आपका दामाद होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। फिर महाराज जी ने राव साहिब को उस दोहे का असली भाव समझाया। संतों के निकट मित्र और संबंधी कई बार उन्हें पुत्र, भाई, दामाद, पति, पिता या दोस्त ही मानते हैं और उनकी रूहानी महानता को नहीं समझ पाते। वे उन्हें साधारण मनुष्य ही मानने लगते हैं। इस वृत्ति के कारण वे संतों के करीब होते हुए भी उनसे लाभ नहीं उठा पाते। राव साहिब को यह समझाते हुए महाराज जी ने कहा, आप तो बड़े महाराज जी के प्रेमी सत्संगी हैं, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। महाराज जी के यह वचन सुनकर राव साहिब को बड़ा चैन आया और वह बहुत खुश हुए। 88 पंजाब में अशांति। एक बार पंजाब में अशांति और उपद्रवों के बारे में
महाराज जी ने सत्संग में कहा, यह पंजाब प्रदेश जो गुरु साहिबान की धरती कहलाता है, हमारे लिए बहुत पवित्र है। यहीं से गुरु साहिबान ने प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। यह भूमि गुरु साहिबान के चरण कमलों के स्पर्श से पावन हुई है। अनेक स्त्री पुरुष दूर दूर से आकर इस भूमि की धूलि को अपने मस्तक पर लगाते हैं, इसे श्रद्धा से चूमते हैं, क्योंकि इसी धरती पर उन महान संतों के चरण पड़े हैं। आज इसी पूजनीय पुण्य भूमि पर यदि भाई भाई का रक्त बहाता है, तो इससे अधिक दुख तथा लज्जा की बात और क्या हो सकती है। इसका कारण है कि आज हम गुरु साहिबान के उपदेश को भूल गए हैं। हम रीति रिवाज के, कर्म कांड के गुलाम हो गए हैं। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के भक्त हो गए हैं। हम उस एक परमात्मा के भक्त नहीं रहे। परमात्मा के सच्चे भक्त न केवल उससे प्यार करते हैं, बल्कि उस प्रभु की सृष्टि के हर प्राणी से भी प्यार करते हैं। यही सब संतों का संदेश है। यही गुरु नानक और उनके महान उत्तराधिकारियों का संदेश है। यह सच्चे प्रेम का, विश्व बंधुत्व का संदेश है। प्रभु के प्रेम में सराबोर वे संपूर्ण मानव जाति से प्यार करते थे। उन्होंने हमें प्रभु को प्यार करना सिखाया, एक दूसरे को प्यार करने की शिक्षा दी। गुरु अमरदास जी ने कहा है, जिय जंत सब तिस दे, सबना का सोई, मंदा किसनो आखिए, जे दूजा होई। आदि ग्रंथ पृष्ठ 425। 89। भारत पाक युद्ध 1965। 1965 के युद्ध के बारे में बात करते हुए महाराज जी ने हमें बताया, सितंबर 1965 में मैं अपने परिवार और श्री तथा श्रीमती कुंदन सोंधी के साथ डलहौजी में था। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद कुंदन ने मुझे बताया कि बीबीसी रेडियो पर खबर आई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। मैंने उसी वक्त डेरे जाने का फैसला किया। जब हम पठानकोट से निकल रहे थे, उस क्षेत्र में हमें बम फटने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फिर भी हम डेरे की ओर बढ़ते ही गए। फौजी गाड़ियों का सड़कों पर काफी आना जाना लगा हुआ था, लेकिन हम जैसे तैसे शाम तक सकुशल डेरे पहुंच गए। रात को हमने डेरे के आसपास बमों के फटने की काफी आवाजें सुनी। सुबह पता चला कि रात को पाकिस्तान ब्यास के रेल और सड़क के पुलों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन अमृतसर के आधे से ज्यादा लोग शहर छोड़कर दक्षिण में जालंधर की ओर भागने लगे। पर मुझे आश्चर्य हुआ जब सत्संगी बसों और ट्रकों में भर भर कर सत्संग के लिए डेरे आ गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें बमबारी से डर नहीं लगता, लेकिन उनके चेहरों पर कहीं कोई डर नजर नहीं आ रहा था। सबके मन में एक ही बात थी, डेरे से ज्यादा सुरक्षित कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती। डेरे का कोई भी निवासी यहां से नहीं गया। सारे युद्ध के दौरान लोग खुश रहे और हमारे रोज के सारे कार्यक्रम बराबर चलते रहे। उन दिनों हम इंटरनेशनल गेस्ट हाउस का मुख्य भाग बना रहे थे और बाजार में सीमेंट की बहुत कमी थी। अमृतसर का एक सीमेंट व्यापारी जालंधर भागकर जा रहा था। वह रास्ते में मुझसे मिलने आ गया। अभी पिछले हफ्ते ही वह हमें 100 बोरे सीमेंट देने से इनकार कर चुका था, पर अब कहने लगा, मेरे पास 4000 बोरे सीमेंट गोदाम में हैं, आप अमृतसर से उन्हें मंगवा लीजिए, रुपए मैं बाद में ले लूंगा। महाराज जी की दया से पूरा गेस्ट हाउस तैयार हो गया और वह व्यापारी 1 महीने के बाद
रुपए भी ले गया। लड़ाई के दौरान पूरे समय मैं यहीं था। एक रात करीब 10 बजे हमारे सेक्रेटरी खन्ना साहिब एक फौजी अफसर को मेरे पास लाए। वह मुझसे बोला कि उनको खबर मिली है कि डेरे के नज़दीक फौज के गोला बारूद के डिपो पर रात को बमबारी होने वाली है। इससे डेरे को भी खतरा है। अफसर ने सुझाव दिया, आप खाइयां खोद लीजिए, हम लोग जरूरत के समय सायरन बजाएंगे, उस समय यहाँ के निवासी उन खाइयों में चले जाएं। मैंने कहा कि हमारे यहाँ के ज्यादातर लोगों की उम्र 60 साल से अधिक है। खाइयों में जाते समय उनमें से आधे तो पैर तोड़ लेंगे और कुछ तो यह खबर सुनते ही बेहोश हो जाएंगे। इसलिए यही ठीक होगा कि हम कुछ ना करें। जो होगा देखा जाएगा। मैंने अफसर से पूछा कि डेरे के आसपास कितनी एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई हैं। पहले तो वह जवाब देने में झिझका, लेकिन फिर बोला, केवल आप ही हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन हैं। महाराज जी की दया मेहर से डेरे में या नजदीक में कहीं भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। सारा समय शांति से निकल गया। हाँ, 2-1 दिन बाद सेना के गोला बारूद के डिपो के आसपास कई एंटी एयरक्राफ्ट गन जरूर लग गईं। लुइस हिलगर, जो उस समय वहां मौजूद थीं, बोलीं कि युद्ध की वजह से लोगों को फजूल ही कितना कष्ट और दुख उठाना पड़ता है। मैंने जवाब दिया कि अगर राजनीतिज्ञों को लड़ने भेजा जाता तो उन्हें पता चलता कि सैनिकों पर क्या बीतती है, लेकिन वे तो एयर कंडीशन्ड यानी वातानुकूलित कमरों में बैठे रहते हैं और सैनिकों को युद्ध करने का हुक्म दे देते हैं। अगर उन्हें मोर्चे पर भेजा जाए तो उन्हें पता चले कि युद्ध होता क्या है। आज के युद्ध तो पिछली सभी लड़ाइयों से कहीं बदतर हैं। आज तो नागरिकों को भी उतना ही खतरा होता है जितना जवानों को, शायद कुछ ज्यादा ही, क्योंकि बेचारे नागरिकों के पास तो बचाव और सुरक्षा का कोई साधन तक नहीं होता। अगर रात के 12 बजे बम गिरता है तो सैकड़ों के प्राण व्यर्थ ही चले जाते हैं। 90 महाराज जी द्वारा सुनाई गई कुछ यादें। बेजी यानी मेरी माता की उम्र इस समय करीब 92 वर्ष है, लेकिन उनकी याददाश्त असाधारण है। वह कई बार बड़े महाराज जी की और डेरे के शुरू के दिनों की बातें सुनाती हैं। जब बेजी पहली बार डेरे में अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद आईं, उस समय यहाँ बहुत थोड़े मकान थे और आसपास वीरान जंगल था। बड़े महाराज जी अपनी कोठी के पूर्व में स्थित मकान की दूसरी मंजिल के 5 कमरों में से एक में रहते थे। यहाँ ध्यान दें, यह मकान बाबा जी के समय में 1902 में बना था। इसमें 4 कमरे पहली मंजिल पर और 5 दूसरी पर हैं। बाबा जी दूसरी मंजिल के पूर्व की ओर बने कमरे में रहते थे। बाबा जी का कमरा उस समय तक एक छोटी सी कुटिया जैसा था, जिसके बाहर घास फूस की छत का एक छज्जा था। बीबी रल्ली जिन 2 कमरों में रहती थीं, वे लंगर का ही हिस्सा थे और उस समय तक लंगर के अंदर का भाग ही बना था। लंगर में भोजन करने वालों की सबसे ज्यादा भीड़ इतवार को होती थी। इनकी संख्या करीब 150 होती थी। जब भी बेजी और परिवार के दूसरे सदस्य डेरे आते थे, तो नीचे की मंजिल के कमरों में ठहरा करते थे। कुएं से पानी का पहला घड़ा बड़े महाराज जी बड़े नम्रतापूर्वक खुद खींचकर लंगर में ले जाते थे। वह स्वयं पहली रोटी को तवे पर सेंकते थे, जिसे बीबी रुक्को बेलती थी।
इसके बाद ही संगत कुएं से पानी खींचती थी और अन्य महिलाएं रोटियां बनाती थीं। बड़े महाराज जी की अपनी अलग रसोई थी। उन्होंने कभी लंगर में खाना नहीं खाया। उन दिनों यहाँ कोई बाथरूम नहीं था, इसलिए बड़े महाराज जी कुएं पर ही नहाते थे। बाद में आपने अपने लिए एक बाथरूम बनवाया। शुरू में आप जमीन पर ही सोते थे, लेकिन कुछ समय बाद सत्संगियों के जोर देने पर वह चारपाई पर सोने लगे। जब बाबा जी ने चोला छोड़ा, तब बड़े महाराज जी सरकारी नौकरी में ही थे और छुट्टियों में सत्संग करने डेरे आते थे। बीबी रुक्को का स्वभाव काफी तेज था। वह डेरे का इंतजाम देखती थीं और सत्संगियों के साथ काफी सख्ती से पेश आती थीं। वह चाहती थीं कि लोग, और खास तौर पर स्त्रियां, सत्संग में सादे लिबास में आएं। अगर उन्हें जरूरत महसूस होती तो वह गुस्से में छड़ी का उपयोग भी कर लेती थीं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बीबी रुक्को अमृतसर के निकट एक गांव घनपुर, काला राम तीर्थ रोड, अमृतसर, जहां पर आजकल राधा स्वामी सत्संग ब्यास का एक सेंटर है, में कुछ प्रेमी सत्संगियों के पास रहने चली गईं। कुछ समय बाद बड़े महाराज जी उन्हें वापस डेरे ले आए, परंतु करीब 1 वर्ष बाद वह फिर उसी गांव में चली गईं। अपने अंतिम समय में बीबी रुक्को ने उन सत्संगियों को, जिनके साथ वे रह रही थीं, बताया कि बड़े महाराज जी अंदर प्रकट हुए हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं। पर बीबी रुक्को ने बड़े महाराज जी के साथ जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे ले चलने के लिए बाबा जी को ही आना होगा। दूसरे दिन बीबी रुक्को ने बताया कि बाबा जी महाराज ने अंदर प्रकट होकर फरमाया है, मैंने बाबू सावन सिंह को तुम्हें ले जाने का हुक्म दिया है। बीबी रुक्को ने खुशी के साथ जवाब दिया, मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूं। कुछ ही समय बाद उन्होंने यह नश्वर शरीर त्याग दिया। 91 सेवा का मूल्य। एक सत्संगी महिला ने महाराज जी से एक बार पूछा कि उसकी अपनी कोई आमदनी नहीं है और उसे सेवा देने के लिए हमेशा अपने पति से रुपया मांगना पड़ता है। क्या ऐसी सेवा का उसको लाभ मिलेगा? क्या ऐसी सेवा का कोई मूल्य है? महाराज जी ने उत्तर दिया, हाँ, अगर आप दोनों सेवा देने में खुश हैं। महाराज जी ने एक लंगड़े सत्संगी का उदाहरण देकर इस बात को समझाया। वह लंगड़ा सत्संगी भंडारों पर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से आता था और बहुत गरीब था। वह 75 मील बैसाखी के सहारे पैदल चलकर आता था ताकि सेवा में देने के लिए रुपया बचा सके। श्री बुलाकानी एक दिन धन की सेवा के समय उसे मेरे पास लाए। उसने 1 रुपया सेवा में देना चाहा। उसकी गरीबी देखते हुए मैंने सेवादारों को उसकी सेवा लेने से मना कर दिया। इस पर वह रोने लगा और मुझे उसकी सेवा मंजूर करनी पड़ी। महाराज जी ने पूछा, क्या इस सेवा की कीमत आंकी जा सकती है? क्या यह धनवानों के दिए हुए हजारों लाखों रुपयों से ज्यादा कीमती नहीं है? सेवा का मूल्य इससे नहीं आंका जा सकता कि आपने क्या दिया है। उसकी कीमत तो उस प्रेम की भावना में है जिसके साथ वह सेवा दी गई है। इसी सिलसिले में मुझे एक और बात याद आई जो महाराज जी ने एक बार बताई थी। संगत उस समय गहरे खड्डों में मिट्टी भरने की सेवा कर रही थी। दक्षिण अफ्रीका के एक पुराने सत्संगी महाराज जी के पास बैठे थे। कुछ महिलाओं को अपनी टोकरी में बहुत थोड़ी मिट्टी ले जाते हुए देखकर उस सत्संगी ने कहा,
इनकी सेवा का क्या फायदा है? ये तो जरा सी मिट्टी ले जा रही हैं। महाराज जी ने जवाब दिया, कोई कितनी मिट्टी ले जाता है इसका महत्व नहीं है। महत्व तो इसका है कि वह कितने प्रेम के साथ मिट्टी ले जा रहा है। ये महिलाएं तो केवल प्रेमवश सेवा कर रही हैं। एक बार महाराज जी ने बताया कि जब डेरे में सत्संग घर बनाया जा रहा था, तब दिल्ली के एक बहुत अमीर और मशहूर ठेकेदार सरदार नारायण सिंह ने, जो बड़े महाराज जी के प्रेमी सत्संगी थे, विनती की कि पूरा सत्संग घर बनाने की सेवा उन्हें दी जाए। पर बड़े महाराज जी ने इस प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि गरीब से गरीब सत्संगी को भी सत्संग घर की सेवा का मौका मिले, चाहे वह सिर्फ 1 रुपया डाले या 8 आने। मैं चाहता हूं कि हर सत्संगी, चाहे वह अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, सत्संग घर के निर्माण की सेवा में हाथ बटाए, चाहे वह केवल मुट्ठी भर मिट्टी या ईंट के कुछ टुकड़े ही उठाए। संगत की छोटी से छोटी सेवा मेरे लिए कीमती है। सेवा में बही उनके पसीने की हर बूंद अनमोल है, क्योंकि यह प्रेम की सेवा है, भक्ति और समर्पण की सेवा है। संगत ने अपने सद्गुरु के प्रति प्यार भरी सेवा द्वारा कितना काम किया है, यह डेरे में हर जगह नजर आता है।